शक्ति के खेल में कुछ लोग हमेशा ऊपर कैसे रहते हैं, कभी सोचा है? आज हम बात करेंगे उस पहले और सबसे खतरनाक नियम की। एक ऐसा राज जो सदियों से बादशाहों और हाँ, आज के सीईओज के बीच भी चलता आया है। यहाँ एक सवाल है जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। क्या किसी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम देखेंगे कि कैसे अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी किसी के करियर को तबाह कर सकता है। तो ये है वो पहला नियम। अपने मालिक से कभी आगे न निकलें। अपने से ऊपर वालों को हमेशा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर हैं, मतलब आराम से बेहतर हैं। कभी किसी ने सोचा है कि टैलेंट की चमक अपने बॉस को अंधा भी कर सकती है, और ये एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। इस नियम को असल में समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। चलिए मिलते हैं निकोलस फूके से, एक ऐसा मंत्री जिसने एक इतनी शानदार गलती की कि इतिहास आज भी उसे याद करता है। तो कहानी है 17वीं सदी के फ्रांस की। एक तरफ है हमारे महत्वाकांक्षी मंत्री निकोलस फूके और दूसरी तरफ हैं सूर्य राजा लुई 14वें, जिनका घमंड कहते हैं सूरज से भी ज्यादा बड़ा था। तो हुआ ये कि फूके को लगा कि राजा की नजरों में उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है, तो उसने एक बड़ा दांव खेला। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी पार्टी देगा, ऐसी पार्टी जैसी दुनिया ने पहले कभी देखी ही ना हो। और मकसद सिर्फ राजा का दिल जीतना। जरा सोचिए, एक ऐसी पार्टी जहां ऐसा खाना था जो फ्रांस में किसी ने पहले देखा तक नहीं था, जहां मशहूर लेखक मॉलियर का नया नाटक चल रहा था, और बगीचे, वो तो राजा के अपने बागों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए था, राजा लुई 14वें। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। फूके के लिए जो भी तारीफ हो रही थी वो राजा के घमंड के लिए एक खंजर की तरह चुभ रही थी। जैसे जैसे मेहमान फूके की वाहवाही करते गए, राजा का चेहरा बस गुस्से से लाल होता गया। और फिर जो हुआ वो बहुत तेज और बहुत ही क्रूर था। सोचिए, पार्टी की अगली ही सुबह फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस टैलेंट से वो राजा को खुश करना चाहता था, ठीक उसी टैलेंट ने उसे जिंदगी भर के लिए जेल पहुंचा दिया। क्या विडंबना है। तो फूके की इस गलती से सीखते हुए अब हम चलते हैं एक दूसरे जीनियस के पास, गैलीलियो गैलीली। उन्होंने भी शक्ति का यही खेल खेला, पर उनका तरीका बिल्कुल अलग था। देखिए, गैलीलियो बहुत ही चालाक थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके मालिक जो मेडिसी परिवार था, उन्हें विज्ञान से ज्यादा अपनी वाहवाही में दिलचस्पी थी। तो गैलीलियो को सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए थी, उन्हें पैसा और सुरक्षा दोनों चाहिए थे। और यहीं पर गैलीलियो ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। जब उन्होंने बृहस्पति के 4 चांद खोजे तो क्या किया? उन्होंने इसका क्रेडिट खुद नहीं लिया, नहीं, उन्होंने उन चांद को नाम दिया मेडिशियन स्टार्स और अपनी पूरी खोज को अपने मालिकों के लिए एक तोहफा बना दिया। मतलब उन्होंने अपनी खोज को उनकी महानता का प्रतीक बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि गैलीलियो को शाही दार्शनिक और गणितज्ञ बना दिया गया, पूरी तनख्वाह के साथ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी दूसरों को चमकाने से ही खुद की चमक बढ़ती है। तो फूके और गैलीलियो की इन 2 कहानियों से हम आज अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इसे जरा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए, फूके ने सारी लाइमलाइट खुद पर ले ली, जिससे उसका मालिक इनसिक्योर हो गया। दूसरी तरफ गैलीलियो ने अपनी हर कामयाबी को अपने मालिक की महानता से जोड़ दिया। नतीजा, एक को मिली जेल और दूसरे को जिंदगी भर की नौकरी। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना काम ठीक से न करें। नहीं, इसका मतलब है कि अपनी सफलताओं का क्रेडिट अपनी टीम और हाँ, अपने बॉस को भी दें। उन्हें ये महसूस कराएं कि उनकी सलाह के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं। आज भी ऑफिस में एक इनसिक्योर बॉस किसी के करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोग हमेशा अपनी कुर्सी को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि किसी को हमेशा दबकर ही रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस नियम का एक बहुत जरूरी एक एक्सेप्शन भी है। तो ये नियम कब तोड़ना है,
तब जब मालिक खुद कमजोर पड़ रहा हो, जब उसकी कुर्सी जाने वाली हो। सीधी सी बात है, डूबते हुए जहाज के साथ कोई नहीं डूबना चाहता है ना। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले ये 100% पक्का कर लेना चाहिए कि जहाज सच में डूब रहा है, क्योंकि अगर वो बच गया तो सबसे पहले आप ही डूबेंगे। तो आखिर में सवाल यही है, शक्ति के इस खेल में कोई कौन सी भूमिका निभाएगा? फूके की तरह एक शानदार प्रदर्शन करने वाले की, या फिर गैलीलियो की तरह एक शांत चालाक रणनीतिकार की? देखिए, चुनाव हर किसी का अपना है, और शायद यही इस नियम की असली शक्ति है।